Direction. Question number 32 to 36. These questions consist of a question of two statements 1 and 2 given below them. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the questions. Read both the statement and choose the appropriate options. Give answer. Number 1. If the data is statement 1 alone are sufficient to answer the questions, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the questions. Number 2. If the data in statement 2 alone are sufficient to answer the questions, while the data in statement 1 alone are not sufficient to answer the questions. Number 3. If the data either in statement 1 alone or in statement 2 alone are sufficient to answer the questions. Number 4. If the data in both statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the questions. Number 5. If the data in both the statement 1 and 2 together are necessary to answer the questions. Question number 32. After how many months from the start of business did C join the business? Number 1 statement जो है, A and B started the business together by investing in the respective ratio 7:6. After few months from the start of the business, C joined them. The respective ratio of investment of B and C was 12:11. Statement number 2. The annual profit earned by A, B and C from the business was 45,000. The sum of A's share of annual profit and B's share of annual profit was 35,100. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या क्या चीज दी हुई है और हमें किस किस चीज की जरूरत है इसके आंसर तक पहुंचने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट नंबर 1 में A रेशियो B इज इक्वल टू दिया हुआ है 7:6 और B रेशियो C इज इक्वल टू 12:11। ये दो जानकारी दी हुई है और C कितने महीने बाद ज्वाइन किया ये हमें निकालना है ना। इसमें कितना कितना इन्वेस्ट किए हैं ये भी नहीं दी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट नहीं है जिससे हम आंसर तक पहुंच सके। अब स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 2 में क्या दी हुई है वो पहले हम देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि जो टोटल प्रॉफिट है ना A प्लस B प्लस C का, दैट मीन्स A प्लस B और प्लस C का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है टोटल, यानी कि 1 साल का है ना। अब कह रहा है दूसरा चीज इसमें कि A प्लस B यानी कि दोनों का जो प्रॉफिट का सम है वो है 35,100। देखिए A प्लस B इज इक्वल टू 35,100 और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 45,000। तो इससे हम C का निकाल सकते हैं आसानी से। अगर C का निकल जाएगा तो A और B का भी निकल जाएगा, क्योंकि BC का जो दिया हुआ है वो यहां से हम B निकाल लेंगे और जब B का निकल जाएगा तो इस रेशियो से हम C का निकाल लेंगे, यही हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन क्लियर? तो अगर मान लीजिए A प्लस B प्लस C का तीनों को प्रॉफिट मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा कि दोनों की जो डाटा है वो जरूरी है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमको 5 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना भी है तो वो कैसे करें वो देखिए। हम यहां से चल रहे हैं तो यहां पर अगर A प्लस B के इज इक्वल टू हम 35,100 रखेंगे तो यहां पर हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखिए इस इक्वेशन में मैं आ रहा हूं, A प्लस B की जगह मैंने रखा 35,100, मैं यहां से आ रहा हूं, ठीक है, और प्लस C इज इक्वल टू 45,000। तो C इज इक्वल टू मिल जाएगा 45,000 माइनस 35,100। तो ये इक्वल टू हो गया, अगर हमने इसे सॉल्व किया 9 and 9, 9,900 C की वैल्यू हुई। क्लियर?
तो देखिए अगर टोटल सी का है 9900 प्रॉफिट है ना, तो ऐसे हम बी का कैसे निकालेंगे? तो यहां पर बी निकालने के लिए देखिए दोनों के बीच का रेशियो क्या है? दोनों के बीच का रेशियो है, एक 12 रेशियो है और एक 11 रेशियो है। अगर इसको 11 पार्ट में हम बांट देते हैं सी का, ठीक है, सी को अगर हम 11 पार्ट में बांट देते हैं तो उसका जो एक पार्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 12 पार्ट का। क्लियर? तो कैसे? हम चाहे तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो देखिए कैसे। हमने किया 9900 डिवाइडेड बाई 11, ये हुआ सी का एक पार्ट। अब सी का एक पार्ट तो इसका बी का कितना है? 12 पार्ट, तो इंटू हमने इसमें कर दिया 12। ये कट गया इससे, देखिए 9 टाइम्स और 00, और यहां पर हमें मिल गया ये कितना, देखिए यहां पे मिल गया हमें 0 0 और ये 108। बी का 10800 मिल गया हमको। कैसे? अगर हम दोनों का लेके चल रहे हैं इस रेशियो में, ठीक है, लेकिन अभी हम ए तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए ए रेशियो बी में 7:6 है, दोनों का कितना है? 35100, ठीक है, दोनों का अगर हमने ऐड किया तो ये होता है 35100। तो इनका अगर हम रेशियो निकालें इसमें से बी का, तो कैसे निकालेंगे? पहले उस पर हम ध्यान देते हैं। तो यहां हम करने जा रहे हैं इससे, ठीक है, इससे हम लिख लेते हैं कि यहां पर जो बी का वैल्यू होगा, बी का जो वैल्यू होगा वो होगा टोटल कितना है, देखिए ये 7 + 6 यानी कि 13, और हम बी का निकालने जा रहे हैं, दैट मीन 6/13 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है इसका? 35100। क्लियर? तो यहां से हमें मिलेगा, देखिए 13 से कट रहा है क्या, यहां पर हुआ 2 जा 26, बचा 9, 9 1 99। ओके, तो 6 इंटू ये हो गया 2700, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 और ये हुआ 2, ये हुआ 12 12 और 4 16। इस कंडीशन से बी का जो हुआ शेयर प्रॉफिट का वो हो जाएगा 16200। तो देयरफॉर ए का कितना होगा? ए इज इक्वल टू 35100 माइनस 16200 कर देते हैं माइनस, तो ये हो गया 0 0, 1 में से दैट मीन्स ये 9 हमें मिला, 4 में से 14 में से 6 गया, 8 मिला, और यहां पर हमें 1 मिला, यानी 18,900। अब क्लियर? देखिए ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो ये है, बी का जो टोटल प्रॉफिट है वो यहां पर 16,200 है, लेकिन यहां बी का हम बता रहे हैं 10800। क्लियर? तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? ये जो है सी के साथ कंपेयर करके निकाल रहा है 11:12 में, 12 जो रेशियो है, 12 हिस्सा जो है वो 10800 है। तो अगर यहां से हम लेते हैं ये जो बी का जो वैल्यू है 16200, ये पूरे 12 मंथ का है, तो ये कितने मंथ का है? ये जितने मंथ का होगा मतलब सी उतने ही मंथ काम किया है, इनके साथ ज्वाइन किया है, अपना जो लगाया है शेयर, तो उससे हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हम पहले यहां पे लिख लेते हैं कि प्रॉफिट फॉर बी इन 1 मंथ, है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16200 डिवाइडेड बाई 12। इसलिए हम 12 कर रहे हैं क्योंकि हमें मिलेगा यहाँ पे 1 मंथ का उसका शेयर कितना होता है एक्चुअल में प्रॉफिट का। तो ये देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 जा गया, 42 आया, 42 का मतलब यहाँ पर फिर 3 जा जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 36। 42 में से 36 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 660 लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 जा और ये 0 का 0, यानी 1 मंथ में एक्चुअल में उसको इतना प्रॉफिट मिला और टोटल प्रॉफिट उसका 12 मंथ में इतना था। तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मंथ फॉर प्रॉफिट। कितना मिला है प्रॉफिट? प्रॉफिट मिला है उसको कितना? 10
800 डिवाइडेड बाई अगर हम ये कर देते हैं 31350, तो ये काट के अगर हम काटते हैं तो कितने बार जाता है, देखिए ये हमने काटा 5 से, अगर हम काटते हैं इसको तो ये हमें मिल जाता है 2 जा 7 जा, और इसको 5 से काटते हैं तो 2 जा 1 जा और 6 जा। ठीक है, अब देखिए 9 से कटता हुआ दिख रहा है ये, तो 9 से अगर हम काटे तो 3 जा, और ये 9 से अगर हम काटें तो ये हमें मिल गया 2 जा 3 बचा 36 4 जा, ये कितना हो गया इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट शेयर हमने यहां दिखाया है वो 10800, ये 8 मंथ का प्रॉफिट है। तो जो सी है उसको कितने मंथ का प्रॉफिट हुआ, 8 मंथ का, तो कितने महीने बाद वो ज्वाइन किया। क्लियर हो गया, क्योंकि 8 महीने की सिर्फ प्रॉफिट मिल रही है और इनको 12 महीने का, तो जो सी ने ज्वाइन किया 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 मंथ के बाद ज्वाइन किया। तो देयरफॉर सी ज्वाइन, ये कब ज्वाइन किया इसने, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 मंथ। तो आफ्टर 4 मंथ सी ने ज्वाइन किया होगा, तो हम ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। इसका मतलब है कि इसमें हमें दोनों डाटा की जरूरत है।